तो आइए सभी नवागंतु विद्यार्थी, हम 11वीं क्लास का व्याकरण का टॉपिक हमने वाक्य विचार शुरू कर रखा था। वाक्य विचार में हम वाक्य की परिभाषा पढ़ी कि सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग हमने पढ़े, उद्देश्य यानी वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है। विधेय, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा गया वाक्य में वह विधेय होता है, ये हमने पढ़ा। और वाक्य के रचना के आधार पर भेद भी हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। हमारा दूसरे प्रकार के वाक्य हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 8। अर्थ यानी वाक्य जैसा अर्थ देगा, वाक्य का जो भाव होगा उसके अनुसार ही विद्वानों ने अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कर दिए। पहला है, इसके कुल 8 भेद होंगे। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा है संकेतवाचक, छठा है संदेहवाचक, सातवां है इच्छावाचक, और आठवां है विस्मयादिवाचक। ये कुल 8 भेदों में अर्थ के आधार पर भेद किए गए हैं। विधानवाचक, विधान का मतलब होता है कोई ना कोई विधान करना, काम करना, कोई ना कोई काम करना। निषेध यानी मना करना। प्रश्न यानी उसमें प्रश्न का जो वाक्य प्रश्न का अर्थ दे। आज्ञावाचक यानी जो वाक्य आज्ञा का अर्थ दे। संकेतवाचक यानी जो वाक्य संकेत, ये समझने की जरूरत है, जो वाक्य संकेत या शर्त पर आधारित हो, संकेत या शर्त पर आधारित हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक कहलाते हैं। संदेह, जिसमें संदेह हो, संभावना हो, ऐसे वाक्य संदेहवाचक कहलाते हैं। इच्छावाचक, जिसमें इच्छा व्यक्त की गई हो, वो इच्छावाचक। और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्य आदि यानी आश्चर्य आदि भाव दे। आश्चर्य तो देगा ही, साथ ही हर्ष, ग्लानि, घृणा, क्रोध, ऐसे भाव भी दे, वो वाक्य विस्मय आदिवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ये कुल 8 आधारों पर वाक्य के भेद किए गए हैं और आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखिए, हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं विधानवाचक। बिना समय गवाए विधानवाचक वाक्य यानी वे वाक्य जो किसी न किसी विधान, काम के होने का अर्थ दें या किसी बात के होने का अर्थ दें, ऐसे वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाए
उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कोई काम हो रहा हो या कोई बात हो रही हो, ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि ये रचना के आधार पर नहीं है, ये अर्थ के आधार पर है। यानी जैसा वाक्य अर्थ देगा उसी के अनुसार उसका भेद मान लिया जाएगा। यानी जिस वाक्य में कोई काम होगा या कोई बात कही जाएगी तो ऐसे वाक्यों को हम विधानवाचक वाक्य मान लेंगे। जैसे राम मेरा मित्र है, इसमें कोई बात कही गई है। राम मेरा मित्र है, इसमें कोई बात कही गई है, तो बात कहने के कारण इसमें ये वाक्य विधानवाचक वाक्य माना जाएगा। दूसरा देखिए, राम जाता है। अब इसमें कोई काम हो रहा है तो काम होने के कारण ये वाक्य क्या माना जाएगा? विधानवाचक वाक्य माना जाएगा। यानी ये कोई ना कोई बात होने का अर्थ दे रहा है और ये कोई काम होने का अर्थ दे रहा है, इस कारण ये विधानवाचक वाक्य माने जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है। तो जिसमें कोई बात या काम होने का बोध हो, ऐसे वाक्य हम विधानवाचक वाक्य मानते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य देखिए, जिस वाक्य में किसी बात व काम के न होने का बोध हो, जिस वाक्य में किसी काम या बात के न होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का मतलब होता है मना करना, न का भाव होना, नहीं, मना करना, नहीं का भाव होना, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में नहीं का भाव होगा, यानी कोई बात हो रही है उसके लिए मना हो या किसी काम के होने के लिए मना हो, तो ऐसे वाक्यों को हम निषेधवाचक वाक्य मान लेते हैं। तो देखिए, बाजार मत जाओ। अब इसमें नहीं का भाव है, मना कर रहा है, तो हम इसको कैसा वाक्य मानेंगे? अर्थ के आधार पर निषेधवाचक मानेंगे। प्रश्न अगर हमारे आएगा तो हमें बाकायदा प्रश्न में दिया जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न आएगा तो ऐसा आएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से अर्थ के आधार पर निषेधवाचक व विधानवाचक वाक्य कौन से हैं? अगर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए, एबे सदा वाला आए, तो इस तरह का आएगा। या फिर इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा कि अर्थ के आधार पर प्रश्नवाचक व निषेधवाचक वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो अपन दो वाक्य लिख देंगे, जिसमें एक में तो प्रश्न का बना देंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो प्रश्नवाचक हो जाएगा, और निषेधवाचक आज विद्यालय मत जाओ, तो उसमें निषेध हो जाएगा। तो निषेध का मतलब होता है मना करना। तो इस तरह आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं अर्थ के आधार पर। हालांकि देखिए, मैंने अपने शिक्षक जीवन में अब तक जो देखा है, 11वीं क्लास तक का जो आपकी वार्षिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, उसमें रचना के आधार पर वाक्य पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस में लगा रखा है, इसलिए हम इसको करते हैं। तो देखिए, तो ये वाक्य निषेधवाचक हो गया। देखिए, राम घर पर नहीं है।
तो ऐसा वाक्य भी क्या माना जाएगा, निषेधवाचक, क्योंकि इसमें नहीं, मना का भाव है, निषेध का भाव है, निषेध यानी मना करना। तीसरा अपना जो वाक्य अर्थ के आधार पर वो है प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत सरल वाक्य है, जैसा अर्थ देगा उसी के आधार पर हम अर्थ के आधार पर उसका भेद मान लेंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य देखिए, वे वाक्य जो प्रश्न होने का बोध कराएं, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी वे वाक्य जो हमें प्रश्न होने का बोध कराएं, ऐसे वाक्य हम प्रश्नवाचक वाक्य मानते हैं। तो देखिए, पहला वाक्य, आप कल कहाँ थे? तो इसमें प्रश्न का बोध है, कहाँ, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। दूसरा, तुम कब आओगे? तो इसमें भी प्रश्न का बोध हो गया, इस कारण ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ये 3 भेद हो गए हमारे। चौथा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाए, है ना, जिसमें आज्ञा हो, कोई अनुमति हो, कोई उपदेश हो, कोई विनय का भाव हो, तो ऐसे वाक्य हम आज्ञावाचक वाक्य मानते हैं। देखिए, वे वाक्य जिनमें आज्ञा, अनुमति या उपदेश का भाव हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति ली गई किसी के द्वारा या कोई उपदेश दिया जा रहा है, ऐसे वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य मानते हैं। तो देखिए, अपना जो ये आज्ञावाचक वाक्य जो है, इसकी अपन बात करें तो देखिए, आप कक्षा में आ सकते हैं। तो आप कक्षा में आ सकते हैं, तो इसमें आज्ञा दी गई है, तो आज्ञा का भाव होने के कारण इसमें कौन सा हो गया, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। तो इसमें अनुमति दी गई है, सॉरी, आप कक्षा में आ सकते हैं, तो इसमें अनुमति दी गई है, अनुमति दी गई है आने की, तो इस कारण इसमें ये आज्ञावाचक वाक्य की श्रेणी में आ गया। वह बर्तन इधर लाओ, वह बर्तन इधर लाओ, तो इसमें आज्ञा दी गई, तो आज्ञा का भाव होने के कारण इसमें भी आज्ञावाचक वाक्य हो गया। अगला भेद हम पढ़ते हैं संकेतवाचक। ये बड़ा समझने वाला वाक्य पूछा भी जाता है, इनमें अगर सबसे कोई पॉपुलर वाक्य है तो वो वाक्य पूछा जाता है संकेतवाचक। तो देखिए, 5वां है हमारा संकेतवाचक
वाक्य। संकेतवाचक वाक्य वो होते हैं जो शर्तिया होते हैं, जिनमें कोई ना कोई शर्त होती है। तो देखिए वे वाक्य, देखिए वे वाक्य जिनमें संकेत या शर्त का अभाव हो, संकेत या शर्त का अभाव हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इनको शर्तवाचक वाक्य भी कह सकते हैं आप। ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जिनमें कोई संकेत हो या शर्त का अभाव हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए तुम पढ़ते तो अवश्य उत्तीर्ण होते। तो इसमें शर्त है, देखिए तुम पढ़ते तो अवश्य उत्तीर्ण होते, यानी पास होते। तो पास होने के लिए शर्त क्या है? पढ़ना था। तो अगर वह पढ़ता तो क्या होता? उत्तीर्ण होता। तो यानी पास होने के लिए शर्त क्या रखी गई? पढ़ने की शर्त रखी गई। तो ये शर्त होने के कारण इस वाक्य को हम कौन सी श्रेणी में मानेंगे? संकेतवाचक श्रेणी में मानेंगे। अगला देखिए, तुम आओ तो मैं चलूं। अब इसमें भी शर्त है, देखिए तो शर्त का भाव होता है इनमें, इसलिए इनको शर्तवाचक वाक्य भी कहते हैं और संकेतवाचक भी कह सकते हैं। तो देखिए तुम आओ तो मैं चलूं, तो यानी उसके चलने की शर्त क्या है? कि उसका साथी आए तब वो कहीं जाने के लिए तैयार हो। तो इसमें शर्त है और संकेत भी है। इसके चलने के पहले संकेत क्या है? वो आएगा तब वो चलेगा। तो ये इसका संकेत है। अगर वो आ गया तो ये संकेत है इस बात का कि वो उसके साथ चला जाएगा। तो ये शर्त जिस वाक्य में हो, आपको इतना ध्यान रखना, जिस वाक्य में शर्त हो तो वहां संकेतवाचक वाक्य माना जाता है। अगर बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अब देखो फसल अच्छी होने की शर्त क्या है? बरसात अच्छा होना। तो यहाँ ये शर्त के भाव होने के कारण हम इनको संकेतवाचक वाक्य मानेंगे। ये हमारा पांचवा रहा। अब छठा हमारा वाक्य है संदेहवाचक, जो संदेह का अर्थ दे ना, संदेहवाचक वाक्य। तो देखिए वे वाक्य जिनमें किसी काम के होने में वे वाक्य जिनमें किसी काम के होने में संदेह का भाव प्रकट हो, संदेह का भाव प्रकट हो। संदेह होना यानी शक होना, संदेह यानी शक होना। वे वाक्य जिनमें किसी काम के होने में संदेह का भाव, शक हो कि हो या नहीं होगा, शायद हो, तो ऐसा संदेह हो जहां, तो वहां संदेह का भाव प्रकट हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं। तो देखिए वे वाक्य जिनमें किसी काम के होने में संदेह का भाव, यानी उसमें शंका हो कि होगा कि नहीं होगा,
संभावना बनी हुई हो, तो ऐसे भाव वाले वाक्य कहलाते हैं संदेह सूचक वाक्य कहलाते हैं या संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए, शायद वह आज सीकर जाए। तो अब इसमें, इस वाक्य में शायद लग गया, और शायद लगने के कारण इसमें क्या हो गई, संभावना हो गई, संदेह हो गया। तो संदेह है इस बात का कि वह आज सीकर जाए, पक्का नहीं कहा जा सकता। शायद वह आज सीकर जाए, वह आज सीकर जाए, इसमें तो संदेह नहीं रहता। वह आज सीकर जाए, तो इसमें संदेह नहीं रहता। अगर ये इतना ही लिखा होता तो ये होता विधानवाचक, लेकिन इसमें शायद लग गया, इस कारण इसमें संभावना हो गई, संदेह हो गया, और संदेह होने के कारण ऐसा वाक्य क्या कहलाया, संदेहवाचक वाक्य कहलाया। तो ऐसे वाक्य क्या माने जाते हैं, संदेहवाचक वाक्य माने जाते हैं। हो सकता है कल विद्यालय खुल जाए। तो अब देखिए, हो सकता है, पक्का नहीं है, हो सकता है कल विद्यालय खुल जाए। तो इनमें भी क्या है, संदेह है, संभावना है। पूरा गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि स्कूल खुलेंगे ही कल, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वह आज सीकर जाएगा। शायद है, संभावना है, हो सकता है शायद कल विद्यालय खुल जाए। तो इसमें संभावना होने के कारण और संदेह होने के कारण ऐसे वाक्य अर्थ के आधार पर संदेहवाचक वाक्य माने जाते हैं। 7वां वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य में, देखिए, जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद या इच्छा का भाव हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस परिभाषा को कि वे वाक्य जिनमें आशीर्वाद या इच्छा का भाव हो, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, इच्छावाचक वाक्य कह सकते हैं। या वह वाक्य जिसमें आशीर्वाद या इच्छा का भाव हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कह सकते हैं। तो बहुवचन में भी बना सकता था इस परिभाषा को, और मैंने एक वचन में भी बना दिया। तो देखिए, भगवान सबका भला करे, ये देखिए, भगवान सबका भला करे, तो इसमें इच्छा है, एक साधु की इच्छा है कि वो विश्व कल्याण चाहता है, पूरे विश्व के सभी लोगों का भला हो, इस बात की भावना उसके मन में है। तो ये एक इच्छा है उसकी कि भगवान सबका भला करे। तो ऐसे वाक्य माने जाएंगे इच्छावाचक वाक्य। आपका जीवन सुखमय हो, इसमें भी देखो इच्छा है, ये आशीर्वाद मान लो या इच्छा मान लो, एक ही बात है। तो इसमें भी इच्छा का भाव है, या आप इसको आशीर्वाद भी मान सकते हैं, किस दृष्टि से भी देख लो, है इसमें इच्छा ही। इस कारण ऐसे वाक्य क्या माने जाते हैं, चाहे आशीर्वाद का भाव है तो वो भी तो इच्छा ही होती है कि भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तो ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन वो आशीर्वाद है तो मेरी इच्छा भी तो है ना कि उसकी उम्र क्या हो, लंबी हो। तो ये ऐसे वाक्यों को क्या माना जाता है, इच्छावाचक वाक्य माना जाता है। और अंतिम जो हमारा अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद होगा, विस्मय आदि वाक्य। विस्मय आदि, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, विस्मय आदि वाचक वाक्य। तो विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, आदि मतलब अभी तो शुरू हुआ है, विस्मय आदि यानी आश्चर्य आदि,
यानी आश्चर्य के अलावा भी कुछ ऐसे भाव हैं जिनका बोध हमें वाक्य में हो तो वहाँ हम विस्मय आदि वाक्य मानते हैं। तो वे वाक्य जिनमें या जिस वाक्य में, एक ही बात है, एक क्वेश्चन बना देता हूँ, जिस वाक्य में हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव हो उसे विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? विस्मय आदि वाक्य कहलाता है। जिस ऐसे वाक्य जिनमें हर्ष खुशी का भाव हो, आश्चर्य चकित करने वाला भाव हो, शोक यानी दुख का भाव हो, घृणा यानी घृणा का भाव हो, किसी के प्रति ग्लानि घृणा हो, ऐसे भाव वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? घृणा का मतलब होता है जुजुत्सा का भाव, तो ऐसे भाव कहलाते हैं, ऐसे भाव वाले वाक्य कहलाते हैं विस्मय आदि वाक्य। और इनमें एक खास चीज और है, इनमें आप ध्यान दे लेंगे, विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ होता है। ये बड़ी पहचान है, ऐसा चिन्ह लगा हुआ होता है, एक डंडा और उसके नीचे बिंदी। तो ऐसा चिन्ह जब लगा हुआ मिले आपको किसी भी वाक्य में, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि ये वाक्य अर्थ के आधार पर विस्मय बोधक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य है। देखिए, वाह कितना सुंदर घर है, तो वह कितना सुंदर घर है। तो अब इसमें वाह, इसमें ये विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, और वह अगले को हर्ष खुशी भी हो रही है, वाह मतलब इसको खुशी हो रही है, तो हर्ष का भाव है, इसमें खुशी का भाव है, और विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या मानेंगे? विस्मय आदि वाक्य मानेंगे। अब इसमें कितना, कोई सोच ले प्रश्नवाचक है, नहीं भाई, अगर जिस वाक्य में ध्यान दे लेना, अगर ये चिन्ह लगा हुआ मिल जाए, उसको प्राथमिकता हमको विस्मय आदि वाक्य में ही देनी है। विस्मय बोधक वाक्य ही हम उसको मानेंगे, विस्मय आदि बोधक वाक्य ही हम उसको मानेंगे जिस वाक्य में ये चिन्ह लगा हुआ हो। तो देखिए, उफ आज गर्मी बहुत है। तो अब इसमें देखिए, विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है, और इसमें दुख का भाव है, शोक का भाव है, बड़ा दुख हो रहा है अगले को, तो इसमें गर्मी के कारण अगला दुखी है, तो ऐसे वाक्य किसमें माने जाएंगे? विस्मय आदि वाक्य माने जाएंगे। तो आज हमारे वाक्य पूरे हुए। हमने रचना के आधार पर वाक्य पढ़ लिए, अर्थ के आधार पर भी वाक्य पढ़ लिए। तो दो ही आधारों पर वाक्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो इसी के साथ ही हमारा वाक्य विचार का बिंदु पूरा होता है 11वीं क्लास में। इसके PDF फाइल मैं सेंड कर दूंगा, और सभी गंभीरता से विद्या भारती की ऑनलाइन कक्षाओं में जुड़े रहें। बहुत सरलता से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया, और आशा करता हूँ आपको ये बिंदु समझ में भी आया होगा। और अगला बिंदु होगा हमारा अविकारी शब्द। देखिए, शब्द विचार नाम से हमारे एक टॉपिक डाला गया है विशेष रूप से, जिसमें सब शब्द आ जाएंगे, जिसमें अविकारी भी आ जाएगा, लेकिन अविकारी शब्द को स्पेशल भी डाला गया है। तो अविकारी शब्द के लिए भी मैं ऑनलाइन कक्षाएं स्पेशल आपके लिए विशेष रूप से अलग से अविकारी शब्द की विशेष कक्षाएं आपके लिए वीडियो बनाकर डालूंगा। तो आप सभी गंभीरता से और बड़ी ही सजगता से अध्ययन करें और विद्या भारती की ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए, और लगे रहिए इस लॉकडाउन की कक्षाओं में अपने ज्ञान का वर्धन करने में, और अपनी तैयारी को बदस्तूर लगातार जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।